अर्थात शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक शब्द होता है जो व्युत्पन्न होता है और एक शब्द होता है जो अव्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द में प्रकृति और प्रत्यय का वैशिष्ट्य रहता है। जो व्युत्पन्न शब्द होता है उसमें प्रकृति भाग भी रहता है और प्रत्यय भाग भी रहता है। खंडशः उसका प्रकृत्यर्थ और प्रत्यार्थ चीनी प्रथम डालें आपको पुराने शिष्य है कि नहीं। तो व्युत्पन्न शब्द में प्रकृति कोई न कोई धातु रहेगी, कोई न कोई प्रत्यय, तद्धित में से कोई प्रत्यय रहेगा। तो प्रकृति प्रत्यय से विशिष्ट जो शब्द होगा वो शब्द व्युत्पन्न शब्द कहा जाएगा। और जिसमें प्रकृति प्रत्यय का वैशिष्ट्य नहीं रहेगा, यान भागः प्रकृत्यंशः, यान भागः प्रत्यांशः, इस प्रकार का वैशिष्ट्य ज्ञान नहीं होगा, इस प्रकार का पार्थक्य ज्ञान नहीं होगा, उस शब्द को हम क्या कहेंगे? अव्युत्पन्न। तो अव्युत्पन्न शब्दों का भी व्यवहार और व्युत्पन्न शब्दों का भी व्यवहार शास्त्र में देखा जाता है। इसलिए भगवान पाणिनि ने संज्ञा विधायक सूत्रों में से प्रातिपदिक क्या है, क्योंकि शब्दों का नाम जितने भी व्युत्पन्न या अव्युत्पन्न शब्द हैं जिनका हम व्यवहार करते हैं, उन समस्त शब्दों को प्रातिपदिक शब्द से व्यवहार किया गया है कि नहीं। ये पारिभाषिक शब्द अर्थ विशेष में प्रयोग किया जाता है। जैसे वृद्धि आदेश अर्थ में प्रयोग की जाती है, शब्द का प्रयोग होता है, उसी प्रकार पाणिनि के संकेत संबंध से संकेत से हम शब्द तत्त शब्द विशेषों में, समस्त शब्द विशेषों में शब्द स्वरूप में प्रातिपदिक का व्यवहार करते हैं। वो प्रातिपदिक क्या है? यदि सामान्य शब्द रूप शब्द विशेष में शब्द स्वरूप में प्रातिपदिक का व्यवहार हो कि जितने शब्द स्वरूप हैं सब प्रातिपदिक हैं, तो उसमें कुछ प्रत्यय भी हैं, वो भी शब्द स्वरूप हैं, कुछ धातुएं हैं, वो भी शब्द स्वरूप हैं। यदि सामान्य शब्द में प्रातिपदिक का व्यवहार हो तो फिर धातु को भी प्रातिपदिक कहा जाने लगे, जो अभीष्ट नहीं है। प्रत्यय को भी प्रातिपदिक कहा जाने लगे, वो अभीष्ट नहीं है। और प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो भी प्रत्यांत तदादि है कि नहीं। प्रत्यांत तदादि उनका जो है माने अभीष्ट नहीं है अव्युत्पन्न पक्ष में। तो इस तरह से प्रत्यय और धातुओं को का भी प्रातिपदिक के रूप में व्यवहार न हो, और प्रातिपदिक का पारिभाषिक अर्थ क्या है उसको बताने के लिए संज्ञा सूत्र का अवतरण शब्द के निरूपण प्रकरण में सबसे प्रथम कर रहे हैं। तो सूत्र है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। ये सूत्र, इस सूत्र में अर्थवत प्रथमांत है, अधातु ये भी प्रथमांत है, अप्रत्यय ये भी प्रथमांत है, और प्रातिपदिकम ये भी प्रथमांत है। समस्त ये सारे प्रथमांत पद हैं। इन समस्त पदों से उपस्थापित पदार्थों का परस्पर विशेष विशेषण भाव होता है। प्रातिपदिकम ये प्रथमांतार्थ विधेय है। इस विधेय में अर्थवत जो है अन्वित होता है उद्देश्य सोद्देश्यताकत्व संबंध। सोद्देश्यताकत्व संबंध से अर्थवत जो है विशेषण है किसमें? प्रातिपदिक निष्ठ उद्देश्यता यस्य माने अर्थवनिष्ठ उद्देश्यता यस्य प्रातिपदिकस्य, उस प्रातिपदिक को हम स्ववृत्ति उद्देश्यताकत्व स्वनिष्ठ उद्देश्यताकत्व संबंध से अर्थवत प्रातिपदिक का विशेषण है कि नहीं। हम कहेंगे इदम अर्थवत विशिष्टम प्रातिपदिक, वैशिष्ट्यं च स्वरूपताकत्व संबंध है कि नहीं। उसी को उद्देश्य विधेय भाव कहते हैं कि भाई उद्देश्य है और विधेय है। उद्देश्य विधेय भाव संबंध से और लघुभूत करना है उद्देश्यत्व संबंध कह रहे थे। स्वनिष्ठ उद्देश्यता निरूपित, हाँ विधेयता उत्त संबंध है। तो स्वनिष्ठ उद्देश्यता निरूपित विधेयता उत्त संबंध को जिस रूप में आप निर्वचन करना चाहो, लघुभूत भी संबंध हो सकता है और लंबायमान भी संबंध हो। तो स्ववृत्ति उद्देश्यता कत्व संबंध है ना। अर्थवत विशेषण किसका हुआ? प्रातिपदिक विशेषण हो गया। तो सामान्य सूत्र का अर्थ हो गया अर्थवत विशिष्टम प्रातिपदिकम भवति वैशिष्ट्यं च स्ववृत्ति उद्देश्यता कत्व संबंध। अब जिज्ञासा हुई कथम भूतम अर्थवत। अर्थवत के सारे विशेषण हैं। जो उद्देश्य के विशेषण होते हैं वो सब उद्देश्यता के अवच्छेदक होते हैं। ठीक है, उद्देश्यता अर्थवत में रहेगी, उसका अवच्छेदक जैसे अर्थवत्व है वैसे उसके अवच्छेदक विशेषण भी होते हैं। तो यहाँ उद्देश्य जो अर्थवत है उसमें विशेषण लगे।
एक विशेषण क्या हुआ? अप्रत्यय। दूसरा विशेषण क्या हुआ? अधातु। ये दो विशेषण, अधातु और अप्रत्यय। अर्थवद अधातु अप्रत्यय। अधातु में समास है। कौन समास है? तो नए तत्पुरुष समास है कि नहीं? न धातु अधातु, ये नए तत्पुरुष समास है। नए अर्थ क्या है कि नहीं? तो नए अर्थ जो है वो भिन्नत्व हो सकता, भेद भेद नयर्थो भेद है कि नहीं? तो नयर्थ जो है भेद है। भेद का अन्वय अर्थवत में जाएगा। भेद जो है, जो नयर्थ भेद है अर्थवत में जाए। एक तो ये है। दूसरा, अर्थवत में जो विशेषण होगा, अधातु अर्थवत का विशेषण, तो अर्थवत नित्य, अर्थवत नपुंसकलिंग है, आपका विशेष नपुंसकलिंग है। तो जो विशेषण हुआ कौन? अधातु, वो विशेष नपुंसकलिंग होना चाहिए, है कि नहीं? किंतु ये नियम यहाँ पर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि परवल लिंगम द्वंद्व और तत्पुरुष में पर पद का लिंग होता है, वो किसी में भी विशेषण रहे, विशेष कैसा भी हो, किसी भी लिंग का विशेष हो, लेकिन तत्पुरुष में, द्वंद्व और तत्पुरुष में पर पद का लिंग होता है। तो पर में न धातु, अधातु में पर पद धातु है, वो नित्य पुल्लिंग है, इसलिए वही लिंग रहेगा, चाहे वो अर्थवत नपुंसकलिंग में क्यों भी विशेषण न रहे। आया? इसलिए इसीलिए नित्य पुल्लिंग अप्रत्यय और नित्य पुल्लिंग अधातु को रखा गया। यद्यपि तत्वबोधिनी ने इसमें एक परिष्कार और किया है। तत्वबोधिनी ने लिखा आरोपितत्वम नयर्था, है कि नहीं? तत्वबोधिनी ने एक मत चलाया है जो मनोरमा से भिन्न है। कहा आरोपितत्वम नयर्था तस्मात् नपुंसक लिंगस्य संकैव नास्ति। माने द्वंद्व परवल लिंगम लगाने की आवश्यकता ही खत्म। जब नयर्थो भेदा, जब नयर्थ भेद है, उस समय विशेष को लेकर के लिंग की चर्चा होगी, तो परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों से आपको लिंग की व्यवस्था करनी होगी। अब नयर्थ यदि आरोपितत्व है कि नहीं? आरोपितत्वम नयर्थ, आरोपितत्वम माने आरोप, आरोप विषय। तो आरोप विषय जब ये अर्थ होगा, उस समय उसने कहा कि यहाँ लिंगस्य कथैव नास्ति, नपुंसक लिंगस्य कथा एव नास्ति। वहाँ पर ये लगाने की जरूरत है, इतना लिख करके छोड़ दिया। नपुंसक लिंगस्य कथा नास्ति, कथैव नास्ति, ये लिख के छोड़ दिया। अब विचारा कुर्वन्तु विद्वांस कि आरोपितत्व अर्थ में नपुंसक लिंग क्यों नहीं प्राप्त है? क्योंकि आरोप का विषय विचार करो। आरोप धातु मनी, जैसे अब ब्राह्मण कहते हो, अब ब्राह्मण मनी आरोपितत्व, आरोप विषयी भूतः ब्राह्मण, अर्थात ब्राह्मण एवं। उसको जब कहोगे कि अयम ब्राह्मण आरोप, आरोप विषयी भूतः माने आरोप विषय, आरोप विषय ब्राह्मण पदार्थ, तत्र ब्राह्मणत्वम आरोपस्य विषय। वास्तव में कि नहीं? तो वहाँ पर किसी भी प्रकार के लिंग की बात ही नहीं, क्योंकि वो तदरूप ही है वो, अर्थात ब्राह्मण पदार्थ ब्राह्मण रूप ही है, केवल ब्राह्मणत्व का आरोप है। तो उसमें किसी भी प्रकार के माने लिंग परिवर्तन की बात ही नहीं। जब आरोपित धातु तो विशिष्ट धातु धातु ही है। आप कहोगे अधातु बनी आरोपितत्व विशिष्ट धातु, तो आरोपितत्व विशिष्ट धातु माने आरोप विषयी भूता धातु धातु नहीं तत्कश्चित भिन्न। तो वो नित्य पुल्लिंग है। नित्य पुल्लिंग में किसी में भी विशेषण बने, उसमें लिंग परिवर्तन की कथा ही नहीं। जैसे आप गंगा को किसी में विशेषण बनाओ और कहो कि ये मने इसका माने इसका परिवर्तन क्या होगा, है कि नहीं? तो वहाँ किसी भी प्रकार का, जैसे किसी ने कह दिया कि भाषित पुष्कात किम गंगा भार्या, है कि नहीं? तो गंगा भार्या में गंगा नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन लिंग का नहीं हो सकता, इसलिए वो भाषित पुष्क नहीं है।
वास्तविक नहीं, यदि भाषित पुंस्क नहीं कहेंगे तो अभाषित पुंस्क में भी लगने लगेगी, वास्तविक नहीं। उसी तरह यहाँ जब आरोपितत्व विशिष्ट आरोप विषयी भूतः धातु जब कहेंगे तो धातु ही ली जानी है, अन्य कोई नहीं ली जानी। तो उसमें जो है धातु अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो वो नित्य पुल्लिंग ही है। नित्य पुल्लिंग है तो लिंग प्राप्त ही नहीं है, इससे लिंग परिवर्तन और उसमें इस प्रकार के निर्देश नियम की आवश्यकता नहीं है। ये कथनचित उन्होंने ये करके लगाया, लेकिन इस मत का बहुत आदर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अर्थ सूत्रार्थ नहीं बैठेगा इस पक्ष में। पूछो कैसे? जैसे कहेंगे आरोप विषयी भूतः धातु, धातु विशिष्टम अर्थवत प्रातिपदिकम, तो नए कैसे लगेगा उसमें धातु छूटेगी कैसे? सूत्रार्थ करने पर वो धातु व्यावृत कैसे हटेगी? मैंने धातु को कैसे वारण करेंगे? धातु की प्रातिपदिक संज्ञा कैसे वारण करें? इसलिए इसको आदर नहीं किया, इसलिए उन्होंने यत्तु लिख करके थोड़ा लगा कर छोड़ दिया, क्योंकि नए के बहुत सारे अर्थ होते हैं, उसमें आरोप भी नए का, आरोपितत्व भी नए का अर्थ है, भेद भी नए का अर्थ है, अभाव भी नए का अर्थ है, बहुत सारे अर्थ हैं, सबको कीर्तिता है कि नहीं। तो चलिए भेद में लेते हैं, तो धातु का अर्थ हो गया धातु प्रतियोगिक भेद, और भेद का अन्वय करेंगे स्वरूप संबंध से, किसमें? अर्थवत। धातु प्रतियोगिक भेद विशिष्टम अर्थवत है कि नहीं? वैशिष्ट स्वरूप संबंध, भेद जो है अपने अनुयोगी में स्वरूप संबंध से रहता है कि नहीं। और धातु का भेद में अन्वय प्रतियोगित्व संबंध से, तो धातु प्रतियोगिका यह भेद है कि नहीं। तद विशिष्टा माने तदवान यह धातु, तद्वत यद तदनुयोगिकम यद अर्थवत तत्प्रातिपदिकम, तो धातु प्रतियोगी के भेद विशिष्टम अर्थवत, ये अर्थ हो जाए। ऐसे अप्रत्यय का भी है, प्रत्यय प्रतियोगी भेद विशिष्टम जद अर्थवत तत्प्रातिपदिकम, तो धातु प्रतियोगी के भेद विशिष्टम प्रत्यय प्रतियोगी के भेद विशिष्टं च जदर्थवत् तत्प्रातिपदिकं भवति इति सामान्यतया सूत्रार्थः संपद्यते। अर्थवत क्या है? सूत्र के अंदर अर्थवत जो है ये क्या चीज? तो अर्थ शब्द से मतु प्रत्यय, अर्थ शब्द से क्या है? मतु प्रत्यय। सूत्र तदस्यास्ति अस्मिन् इति मतु है, और षष्ठ्यर्थे मतु अर्थः अस्ति अस्य, इस विग्रह में मतु प्रत्यय आया हुआ है, और मतु के मकार को वकार हो गया। किससे हुआ? माधुर्धायाश्च से मकार के स्थान में जैसे धनवान बनता है, इसी मकार के स्थान पर वकार, तो बन गया अर्थवत माने अर्थवान। जब वो प्रातिपदिक में विशेषण है तो अर्थवत है, जब अर्थवान शब्द में जाए उसको पुल्लिंग में अर्थवान कहते हैं। तो अर्थ शब्द से मतु प्रत्यय हो गया, तो मतु प्रत्यय किस अर्थ में आया? षष्ठ्यर्थ संबंध में आया। अरे षष्ठ्यर्थ संबंध में आया, संबंध अनुयोगी और प्रतियोगी के बीच में होता है कि नहीं। तो षष्ठ्यर्थ जो अस्य का, अस्य इस विग्रह में प्रविष्ट अस्य है, उसका अर्थ जो संबंध है, उस संबंध का प्रतियोगी तो अर्थ हो गया है कि नहीं। अनुयोगी यदि नहीं रहेगा तो संबंध विशेष का भी निर्धारण आवश्यक है, और दूसरा बिना अनुयोगी के वहाँ संबंध क्या है ये बताना और षष्ठी का आना दोनों दुर्लभ है। निश्चित कोई न कोई, क्योंकि संबंध अनुयोगी प्रतियोगी के बीच में होता है। तो अनुयोगी क्या है? तो अनुयोगी शब्द स्वरूप का अध्ययन करना, वहाँ इसलिए उसमें लिखा गया शब्द स्वरूप। हाँ द्विवेदी जी, हाँ नमस्कार, हो गया आपका? हाँ अच्छा कोई बात नहीं। हाँ असल में 4-5 बजे में, वो 4 बजे एक मीटिंग में था तो मैं खोल नहीं पाया उसको, विश्वविद्यालय में था, और 5 बजे में अभी आपको फ़ोन किया मैं जब गुरकासनी आ गया पढ़ाने। लेकिन बहुत अच्छा हो गया, आपका सब अच्छा हो गया। क्या परिभाषा लिए थे आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बस मंगलाचरण हो गया, उसका गुरुजी के नाम पर कुछ हो गया,
हाँ बहुत बहुत अच्छा हुआ। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छा है। हाँ हाँ नमस्कार। वो व्याख्यान माला थी। तो संबंध क्या होगा? षष्ठ्यर्थ संबंध होगा। उसका अनुयोगी क्या है? यहाँ सूत्र में उल्लिखित नहीं है। वो अध्याहार क्या कर लिए? शब्द स्वरूप का। इसलिए वृत्ति में लिखता है ना अर्थवत शब्द स्वरूपम। नहीं तो वृत्ति में कहाँ से आ जाए? इसलिए शब्द स्वरूपम, इसलिए टीकाकारों ने लिखा है शब्द स्वरूपम यदि अध्याहार है, उसका अध्याहार किया। वो अध्याहार का कारण यही था कि अर्थवत में मत्वर्थ नहीं बनेगा, संबंध विशेष नहीं बनेगा जब तक हम शब्द स्वरूप अनुयोगी को नहीं लाएंगे, आश्रय को नहीं लाएंगे। बात में कि नहीं? तो शब्द स्वरूप अनुयोगी है और अर्थ प्रतियोगी है। तो अर्थ प्रतियोगी जो संबंध होगा, जो संबंध अपने अनुयोगी शब्द में रहेगा, वो संबंध अर्थ का शब्द के साथ क्या संबंध होगा? तो नैसर्गिक संबंध है कि नहीं? शब्द का और अर्थ का शब्द के साथ क्या है? नैसर्गिक है। एक स्वाभाविक संबंध होता है जिस संबंध को हम वृत्ति कहते हैं, वो स्वाभाविक है, वो सभी लोग ऐसा कहते हैं, वो अनंत अनादिकाल से चला है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे पिता पुत्र का संबंध नैसर्गिक है, उसको रहना ही है जन्य जनक भाव, उसमें इसमें आप पाल्य पालक स्वस्वामी ऐसे नहीं अंडवंड कह सकते। उसी तरह अर्थ का शब्द के साथ नैसर्गिक संबंध है कि नहीं? स्वाभाविक अनंत अनादिकाल से, सृष्टि के पूर्व भी सृष्टि के बाद भी हमेशा अयम संबंधा सर्वत्र स्थितो और भविष्य, कोई इसको बदल नहीं सकता। ये इसको तो लोक वृत्ति उसका कहो नैसर्गिक संबंध, सच नैसर्गिक संबंध विशेषा का, तब उस जिज्ञासा में कहो वृत्ति रूपा। वृत्ति मने शाब्द बोधोपैकत्वे सति पद पदार्थ संबंध तुम वृत्तित्व, जो शाब्द बोध में कारण हो और पद पदार्थ का संबंध हो, उसी को वृत्ति करें। वृत्ति मने बर्तन, वर्तनम मने व्यापार। अयम व्यापार किम वृत्ति कहा? शब्द वृत्ति व्यापार। इस शब्द में रहने वाला कोई व्यापार है, जिस व्यापार को, वो व्यापार नैसर्गिक है कि नहीं? स्वाभाविक व्यापार है, वो हमेशा रहता है। यदि वो व्यापार शब्द में नैसर्गिक व्यापार न रहे तो शब्द सार्थक नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? निरर्थक। क्या निरर्थक? इसका मतलब इसके अंदर कोई व्यापार नैसर्गिक नहीं, निर्व्यापार, इसलिए वो निरर्थक। तो अर्थ का षष्ठ्यर्थ मत्वर्थ वृत्ति के साथ, प्रकृत्यर्थ का प्रत्यार्थ के साथ निरूपितत्व संबंध। मत्वर्थ क्या हुआ? वृत्ति, वृत्ति ही अयम संबंधः मत्वर्थ। प्रत्यार्थ क्या हुआ? वृत्ति ही, और प्रकृत्यर्थ अर्थ है, उस अर्थ का प्रत्यार्थ के साथ अन्वय निरूपितत्व संबंध से। अर्थ निरूपिता या वृत्ति है कि नहीं? वो वृत्ति स्वरूप संबंध से कहाँ जाएगी? शब्द में जाएगी। शब्द स्वरूप माने शब्द में जाएगी, शब्द में जाएगी। तो अर्थ निरूपिता या वृत्ति तद्वान माने वृत्तिमान, तद्वान माने वृत्तिमान, ये बन गया वृत्तिमान। अर्थवान का पर्याय है वृत्तिमान, ये अर्थवान का पर्याय। चूंकि वृत्ति अर्थेतर किसी से निरूपित नहीं होती, यतः इयं वृत्ति अर्थातिरिक्त अन्येन केनचित् पदार्थेन निरूपिता न भवति। अर्थे नैव निरूपिता इयं वृत्ति, इसलिए अव्यभिचारा अर्थ का उल्लेख छोड़ देते। क्यों? वृत्तिमान कहने से अर्थ स्वयं ही आ जाएगा, क्योंकि अर्थातिरिक्त कोई होता तो उसकी व्यावृत्ति के लिए हम अर्थ निरूपित वृत्तिमान में अर्थ जोड़ देते। चूंकि अर्थातिरिक्त कोई है नहीं, इसलिए स्वभावतः अव्यावर्तकत्वात् हम केवल वृत्तिमान कह देते। यह वृत्तिमान सह सह अर्थवान है कि नहीं? यह निर्वृत्ति का सह सह निरर्थक, जो निर्वृत्तिक है कि नहीं? जैसे लोक व्यवहार में जो निर्वृत्तिक है, नहीं कहते निरर्थक घूम रहा है, निर्वृत्ति कोई वृत्ति है, कोई व्यापार ही नहीं कर रहा है कि नहीं? अब कोई रोजगार नहीं मिलेगा, घूमेगा इधर उधर, तो निर्वृत्तिक कह रहे हैं, वृत्ति रहता। तो शब्द भी वृत्ति रहित शब्द निरर्थक
निरुपयोगी, है कि नहीं? अब उसी में त्वा लगाओगे, पूछा जाए किन नाम अर्थवत्व, तो उसी इधर वर्तमान में क्या जोड़ दोगे? वृत्तिवत्वम, है कि नहीं? तो अर्थवत्व क्या है? जो शब्द में बैठा है, जो जिस शब्द को हमें प्रातिपदिक से विवक्षा है, जिस शब्द को हम प्रातिपदिक कहना चाहते हैं, उस प्रातिपदिक शब्द में कौन सा धर्म बैठा है जिसके कारण हम उसको अर्थवान कहते हैं, तो उसमें अर्थवत्व बैठा है। जैसे इस मांसपिंड को मनुष्य कहते हैं, तो कौन सा ऐसा धर्म बैठा है जिसके कारण हम मनुष्य कहते हैं? उसमें मनुष्यत्व बैठा है। अयम राम शब्द अर्थवान, तो कौन सा ऐसा धर्म है कि राम शब्द को हम अर्थवान कहते हैं? कौन सा धर्म बैठा? क्योंकि बिना धर्म के उसमें उस धर्मी के रूप में व्यवहार नहीं होता है। घट मेरी घटत्व नहीं रहे तो आप घट नहीं कह सकते, है कि नहीं? उस पदार्थ में घट शब्द का व्यवहार नहीं कर सकते। तो शब्द के अंदर निश्चित रूप से कोई न कोई वो धर्म होगा जिस धर्म को उपजीव्य करके हम उस रूप में व्यवहार करें। तो शब्द में अर्थ, यह शब्द अर्थवान है, तो उसमें कौन धर्म बैठा है? अर्थवत्व, है कि नहीं? तो चूंकि इसमें अर्थवत्व बैठा है, इसलिए तो हम इसको अर्थवान कहते हैं। चूंकि अर्थवत्व वृत्तिमत्व दोनों एक ही रूप है, चाहे अर्थवत्व कहो या वृत्तिमत्व कहो, तो वृत्तिमत्वम अर्थवत्वम, ये वृत्तिमत्व ही अर्थवत्व है जो शब्द में बैठा है, इसलिए ये अर्थवान है। यतः ये अर्थवान है, अतः ये प्रातिपदिक है। अब हम इसको प्रातिपदिक कहेंगे। अब इसकी व्युत्पत्ति पदम पदम जो मन चले वो करते रहो, वो सब अन्वर्थ अनुबंध है कि नहीं? इस पद का उस पद का सब लगाया है, केवल आधुनिक कुछ कल्पना किया। इस ये पद जो है फिर वही ले आया। पदम बने ये पद क्या है? तो कहा मैं तिवादिनिष्ठ स्वादिनिष्ठ उद्देश्यता विधेयता निरूपित जो उद्देश्यता शक्तिमत तरह से लिया। पद बने शक्तिमत, अर्थात जहाँ स्वादि प्रत्ययों का उद्देश्यत्व जो है वही पदत्व है। तो बात तो वही है, घुमा फिरा के आ गई है उसी, क्योंकि जो सूत्र कहता है वही अन्वर्थ घटाना है, उसी तरह की कल्पना करनी। अतिरिक्त कर लोगे बच जाओ, इसलिए ये बोल दिए कि अर्थवत्वम वृत्तिमत्वम। समझे कि नहीं? शब्द में कौन अर्थ धर्म है? वृत्तिमत्व। और ये शब्द का नैसर्गिक धर्म है, स्वाभाविक, ये हमेशा रहता है। और यह जो वृत्तिमत्व जो धर्म है, ये धर्म जो है जो शब्द में नैसर्गिक रहता है, इसी को लेकर के शब्द को सार्थक ये व्यवहार किया है। बात में कि नहीं? और ये समुदाय में रहता है। यदि कोई वर्णों का समुदाय है तो ये समुदाय में वो धर्म रहता है। और वो धर्म कहाँ से समुदाय में आया? तो व्यवहारता चला, व्यवहार से चला, शिष्ट व्यवहार से चला, है कि नहीं? पुरुषों के द्वारा, शिष्ट पुरुषों के द्वारा ये परंपरा चली आ। तो समुदाय हमने जैसे हमने पकड़ लिया राम यह नाना प्रकार के वर्णों का समुदाय है शब्द। तो यदि ये नाना प्रकार के वर्णों का समुदाय है, तो उसमें जो वर्ण है उस वर्ण में क्या नहीं है? वृत्ति नहीं है, वृत्तिमान वर्ण नहीं कहे गए। यदि वो वर्ण किसी शब्द के साथ अवयव के रूप में प्रयुक्त हैं तो कभी भी वृत्तिमान नहीं हो सकते। क्यों? व्यवहार नहीं, बात में कि नहीं? और यदि वो स्वतंत्र प्रयुक्त हैं तो है वृत्तिमान। क्योंकि यद्यपि हमारा स्फोट वर्ण जो है पारिभाषिक है, लेकिन मीमांसक तो वर्ण स्फोट प्रकृति प्रत्यय को नहीं है, वो तो तत्त वर्ण है। तो जब वो स्वतंत्र है तो वर्ण स्फोट है, अर्थात वो अर्थ का प्रकाशन करता है। बात समझेगी? तो बन गया धातु प्रतियोगी भेद विशिष्टम, प्रत्यय प्रतियोगी भेद विशिष्टम तत्प्रातिपदिकम भवति तत्र अर्थवत्वं नाम व्युत्पत्त्या अर्थः अस्ति इति व्युत्पत्त्या शब्द स्वरूपम च अध्याहरित अस्माभिः अर्थवत्वं वृत्तिमत्वं निश्चीयते। तत्र का वाचो युक्तिः यद् वृत्त्ये व्युत्पत्त्या भवद्भिः अर्थवत्वम् अंगीक्रियते अप्रत्ययः इत्याकारक पर्युदासकरणम, है कि नहीं? अप्रत्यय इत्याकारक पर्युदासकरण सामर्थ्यात्। क्योंकि अन्य कुछ लेंगे अर्थवत्व तो नाना प्रकार के हो सकते हैं, इससे भी इतर हो सकता है। लोके प्रसिद्धत्व, लोके प्रयोगार्थत्व,
लोक में जो प्रयोग की योग्यता रखता हो वही अर्थवत्व है। जब हमें शब्द के अंदर कई धर्म हैं, जैसे एक मनुष्य है उसके अंदर मनुष्यत्व है तो छात्रत्व भी है, तो साधुत्व भी है, तो ब्राह्मणत्व भी है, नाना प्रकार के धर्म। उसी तरह शब्द के अंदर बहुत सारे धर्म होते हैं, बहुत सारे धर्म। यदि उसके अंदर अर्थवत्व है, वृत्तिमत्व है, तो लोके प्रयोगार्थत्व है, लोके प्रसिद्धत्व है कि नहीं। ये बहुत सारे धर्म, तो हमने उसके नैसर्गिक एक धर्म को पकड़ा, और भी उसके नैसर्गिक गुण हो सकते हैं, धर्म हो धर्म गुण हो सकते हैं। हमने लोके प्रसिद्धत्व पकड़ है कि नहीं, लोके प्रयोगार्थत्व पकड़ लिया, भाई इसका लोक में प्रयोग। इस प्रकार के यदि लोके प्रयोगार्थत्व, लोके प्रसिद्धत्व यदि अर्थ पकड़ेंगे तो प्रत्यय में नहीं जाएगा, क्योंकि प्रत्यय का लोक में प्रयोगार्थता नहीं, क्योंकि बिना प्रकृति के प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। न केवला प्रकृति है कि नहीं। इसलिए अप्रत्यय परिदास में प्रत्यय में लोक प्रयोगार्थत्व रूप, लोके प्रसिद्धत्व रूप है कि नहीं, इस प्रकार का अर्थवत्व नहीं जाएगा। अतः निरर्थकत्वेन उसकी तात्पर्य संज्ञा प्राप्ति ही नहीं है। अतः निषेध करने के लिए जो परिदास किया वो पानी का परिदास व्यर्थ हो जाएगा। तत्सामर्थ्यात् अस्माभिः व्युत्पत्त्या एतादृशम अर्थवत्वम अभ्युपीयते। बात में कि ये निश्चित हो गया, वृत्तिमत्वम अर्थवत्वम ये चलेगा, इसलिए हमने इसकी भूमिका रख दी, ये अर्थवत्व लिया गया। यही अर्थवत उत्तर सूत्र में भी जाता है। उत्तर सूत्र में नहीं, कृतद्धित समास, उसमें भी दो पद है सूत्र में, कृतद्धित समास एक है और च अलग है। चकारः अनुक्त समुच्चया सूत्रद्वयेन जैसां शब्दानां तात्पर्य संज्ञा न आचार्येण अभिहिता है कि नहीं। पूर्व सूत्रेण उत्तर सूत्रेण जैसां शब्दानां प्राथमिक संज्ञा उक्ता न विद्यते तेषां शब्दानां संग्रहाय सूत्रे चकारक तथा भूता शब्दः कियन्तः सन्ति अनर्थकाः निपाताः कि कथं भूता अनर्थका निपाताः सन्तः अयम एते अनर्थका इति वदतो व्याघाता। अरे निपात भी कहो और अनर्थक भी कहो। निपात तो मने प्रयोग है, पाणिनि के द्वारा संज्ञा है, तो कहीं न कहीं किसी अर्थ में उनका प्रयोग किया जाता है। बात समझे कि नहीं। तो जेसाम द्योत्योपि अर्थः नास्ति। कहाँ से आए हो? अत्र पश्चात समाप्य हम पाठयिष्यामि। आपको कौमुदी पढ़ाएंगे, एक पाठ थोड़ा करेंगे नए बच्चों को। अच्छा पढ़ा, तब तो ठीक है। तो अत्र श्रोतव्या ठीक, सब बात समझ आ गई। जैसाम द्योत्योपि द्योत्योपि, द्योतक मत बोलो, द्योत्योपि, जिन निपातियों का द्योत्य नहीं, क्योंकि सर्वेषां निपातानां द्योतकत्वं वाचकत्वं, या तो वाचक हैं या तो द्योतक हैं। तो वाचक हैं तो उनका वाच्य होगा, द्योतक हैं तो द्योत्य होगा। ऐसा कौन निपात है दुनिया में जिसका द्योत्य ही अर्थ नहीं। द्योत्योपि, अब बिना वाच्य तो होने का प्रश्न ही नहीं है कोई ऐसा निपात है कि नहीं। तो ऐसे आपको जहां विभक्ति प्रतिरूपक निपात होते, जहां पर आया ना एक वार्तिक अव्यय प्रकरण में जब जाओ, विभक्ति प्रतिरूपक निरूपकाश, उपसर्ग विभक्ति प्रतिरूपकाश, नहीं कहती ये फोटो स्टेट है कि नहीं। प्रतिरूपक, उपसर्ग का प्रति, उपसर्ग नहीं, मूल का भी नहीं, उसका प्रतिरूपक। तो द्योत्य किसका अर्थ होगा? जो मूल होगा, जो मूल हो, और जो उसका प्रतिरूपक होगी फोटो स्टेट, न वाच्य न द्योत्य। लेकिन व्यवहार होता है, उस शब्द का व्यवहार होता है। यदि व्यवहार है तो उसकी प्राथमिक संज्ञा विभक्ति लाना, और अर्थ कुछ है ही नहीं। तो अर्थ न होने से पूर्व सूत्र से नहीं प्राप्त, कृतद्धित समास न होने से उत्तर से नहीं प्राप्त। तो क्या करना चाहिए जब उसका प्रयोग होता है? तो पाणिनि ने कहा चकार रख देना चाहिए। इससे फल क्या निकला कि भगवान भाष्यकार ने जो वार्तिक बनाया, अनर्थकानाम निपातानाम प्राथमिक संज्ञा वक्तव्या, है कि नहीं।
उसको नहीं करना पड़ा। अनर्थक निपात वार्तिक संकलित हो गया, वार्तिक इसी में आ गया चकार, नहीं तो इसके लिए अलग से वार्तिक कर वक्तव्य न वक्तव्य प्रातिपदिक संज्ञा क्यों चकारेण संग्रह, यही भाष्यकार का सूत्रकार के साथ स्वारस्य है कि तो ऐसे हैं। और जो लोग बोल देते नहीं अधिपरि अनर्थक हो, अरे ये इनका यदि ये द्योत्यवाच्य कुछ भी अर्थ होता तो अनर्थक हो, ये अनर्थको व्यवहार कैसे होता, कुतो अध्यागच्छति कुतो पर्यागच्छति, है कि नहीं। वहाँ कर्म प्रवचनी संज्ञा अनर्थको अधिपरि कर्म प्रवचनीय अवस्था, जहाँ अनर्थक जो है अधि और परि है, तो अनर्थक यदि उनका द्योत्य और वाच्य कुछ भी रहेगा तो फिर अनर्थक हो ये व्यवहार कैसे, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। मैं उनका खंडन कर दूंगा कि यह वहाँ अनर्थक पारिभाषिक के वहाँ की टीका देखिए तत्वबोधनी होगी, माने प्रकृत्यर्थातिरिक्त अर्थवत्वा भाव ही अनर्थक है। वो अनर्थक जो अनर्थक यहाँ अभिप्रेत है वो नहीं है। वहाँ अनर्थक माने कुतो आगच्छति से जो अर्थ निकलता है वही कुतो अध्यागच्छति से, आगच्छति से अतिरिक्त कुछ अर्थ अधिक नहीं है, यही अनर्थक है। वो अनर्थकत्व तो नहीं, अर्थात वहाँ द्योत्य है, प्रकृति से वाच्य अर्थ का द्योतन हो रहा है, उसके अनर्थकत्व का कारण प्रकृत्यर्था अतिरिक्त अर्थवत्व का अभाव। इसलिए जेसाम द्योत्योपि अर्थः नास्ति अधिपरि एवं जे ब्रुवते ते अपास्था, ये ब्रुवते ते अपास्था, वो ठीक नहीं है कहना, आया कि नहीं। चलिए तो अब क्या ये मूल में लिख रहे हैं सूत्रे तंत्रादिना उभयम तो देखो सूत्रार्थ जो हमने किया, धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम धातु प्रतियोगिक भेद विशिष्टम अर्थवत् प्रत्यय प्रतियोगिक भेद विशिष्टम अर्थवत् प्रातिपदिकम भवति एवं भूत सूत्रार्थ अस्माभिः कृतः। अब प्रश्न क्या है कि जो वृत्ति है उसकी सूत्र के अंदर जो वृत्ति, क्योंकि टीका ग्रंथ है, उसकी वृत्ति में धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतम च वर्जयित्वा ये लिखा। तो प्रत्ययम वर्जयित्वा इत्यस्य अभिप्रायः प्रत्यय प्रतियोगिक भेद विशिष्टम, धातुम वर्जयित्वा इत्यस्य अभिप्रायः धातु प्रतियोगिक भेद विशिष्टम, किंतु प्रत्यांतम वर्जयित्वा इति अर्थः कुतः अधिगम्यते, तदर्थ बोधकम पदम सूत्रे न दृश्यते नोपात्तम, प्रत्यांतम वर्जयित्वा एवं भूतः यः अर्थः तदर्थ प्रतिपादकम पदम सूत्रे नास्ति नोपात्तम नोच्चरितम, यदि शब्देव नास्ति तर्हि तदर्थः वृत्तौ कथम आगच्छति इति मनसि दीक्षितस्य मनसि प्रश्नः आक्षेपः आगच्छति, है कि नहीं। ये दीक्षित जी के मन में प्रश्न है कि प्रत्यय का अर्थ प्रत्यय भिन्न हो सकता है, धातु का अर्थ धातु भिन्न हो सकता है, लेकिन एक ही अप्रत्यय के दो अर्थ कैसे हो सकते हैं। जिसका अर्थ प्रत्यय भिन्न हो या प्रत्यांत तदादि भिन्न हो, यह अर्थद्वय एकेन उच्चरितेन शब्देन न संभवति। क्यों सकृत उच्चरित शब्दः इति सिद्धांत सत्वात्। आपको दो अर्थ चाहिए और दोनों भिन्न भिन्न हो, दोनों अर्थ परस्पर भिन्न हो, है कि नहीं। तो उन दोनों अर्थों के लिए अलग अलग शब्द का उच्चारण करना पड़ेगा। एक शब्द से एक ही उच्चरित शब्द से, एक शब्द से नहीं उच्चरित शब्द से, एक शब्द से तो नाना अर्थ हो जाते हैं, लेकिन एक उच्चरित शब्द से नाना प्रकार के अर्थ एक साथ नहीं हो सकते, एक ही अर्थ होगा। चाहे आप प्रत्यांत तदादिम प्रत्यांतम वर्जयित्वा कर लो या प्रत्यय वर्जयित्वा कर लो, प्रत्ययम वर्जयित्वा कर लो, समझेंगे। एक साथ दो अर्थ नहीं हो सकते। अतः कथम सिद्धांत कौमुद्याम परम मूले सिद्धांत कौमुद्याम वर्तौ प्रत्यांतम वर्जयित्वा इति अर्थः कुतः तेन लिखितः वर्तौ इति आक्षेपः। उसके लिए उत्तर लिखते हैं मूल में सूत्रे तंत्रादिना विवक्षितमिति भावः। सूत्रे अर्थवत् प्रातिपदिक संज्ञा विधायके इत्यस्मिन् सूत्रे तंत्रादिना
क्वचित तंत्र वर्तते। तंत्र कहाँ होता है? शब्दों में होता है। तंत्र की व्यवस्था शब्द में है कि नहीं? अर्थात शब्द में जब तंत्र होता है तो वो शब्द स्वतंत्र हो करके और नाना प्रकार के अर्थों को कहने लगता है। एक साथ एक बार उच्चारण किया जाएगा लेकिन नाना प्रकार के अर्थों को फटफट कहेगा, क्योंकि उसमें तंत्र बैठा है कि नहीं? जैसे हमने अप्रत्यय में तंत्र कर दिया, अयम अप्रत्ययः तंत्रेण युक्त उपात्तः, तंत्रयुतः शब्दः, ये तंत्र से युत है, तंत्रेण उपात्तः, है कि नहीं? तंत्रम आश्रित्यैव ग्रंथकारेण सूत्रकारेण इदम पदम उपात्तम। तो जब तंत्रेण युत शब्द रहेगा प्रत्यय तो दोनों अर्थ कर सकते हैं, प्रत्ययम प्रत्यांतम दोनों अर्थ। लेकिन ये तंत्र किसके लिए है? कहा ये वक्ता के लिए। जो वक्ता है वो तंत्र से एक ही, जैसे आप पूजा कराते हो ना, कहा एक तंत्र से सब कराते, एक ही तंत्र से कर दो, बार बार नहीं। एक बार गणानाम तो बोलो तो जितने उसके अंग प्रत्यंग हो सब एक साथ चावल छिड़क जाए। ये इस गौरी गणेश के लिए अलग, उस गौरी गणेश, ये सब मत करो, पृथक पृथक तंत्र से मत, एक तंत्र। तो उसी तरह ये किसके लिए है? वक्ता के लिए है कि नहीं? वक्ता ऐसा कर सकता है, उसका अभिप्राय ऐसा हो सकता है कि एक शब्द जो है नाना प्रकार के अर्थों का बोध कराए, है कि नहीं? सकृत उच्चरितम पदम नानार्थकम भवेत, नानार्थम जनयेत, नानार्थम बोधयेत, इस प्रकार का अभिप्राय वक्ता का हो सकता है कि नहीं? क्योंकि वक्ता की इच्छा ही तात्पर्य है और वो किस तात्पर्य से उच्चारण करता है वो ही जानता है। हमारे श्रोताओं के लिए हम कैसे जानेंगे कि भगवान पाणिनि का अभिप्राय इस प्रकार का था? हमें तो ये मालूम है कि एक बार उच्चारण होता है और एक ही अर्थ होता है, हमें तो ये मालूम है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? आवृत्ति करना। बोधुस्तु आवृत्ति बोधा इत्यनुबोधन, है कि नहीं? माने वक्तुस्तु तंत्रेण एतद् अन्यतरेण उच्चारण। अब बोधुस्तु ये पीछे बात आ चुकी है, उसी को ये पुष्ट करने जा रहे हैं। भाई ये सिद्धांत है कि नहीं? शब्द तंत्र और अर्थतंत्र दो प्रकार के तंत्र होते हैं। जब आगे मिलेगा शब्द तंत्र कहाँ रहेगा, अर्थतंत्र कहाँ रहेगा, ये सारी बात आएगी। तो यहाँ पर जो है सकृत उच्चरिता शब्द हम बोधाओं के लिए, श्रोताओं के लिए है, इसलिए हमें इसकी आवृत्ति करना पड़ेगा अप्रत्यय, है कि नहीं? किसकी आवृत्ति करेंगे? शब्द की आवृत्ति। वो कौन सा शब्द है? अप्रत्यय। बहुत लोग प्रत्यय की आवृत्ति करते हैं, अप्रत्यय घटक प्रत्यय की आवृत्ति करते हैं, है कि नहीं? जब प्रत्यय की आवृत्ति करोगे, अप्रत्यय घटक माने अप्रत्यय प्रत्यय जब आवृत्ति करोगे तो यही ना होगा। एक बार आप प्रत्यय पढ़े गया, फिर आप उसकी आवृत्ति एक देश की करोगे तो क्या होगा? अब जैसे हलंत्यम में हल की आवृत्ति करते हो तो हलंत्यम रहता ही है, फिर हल माने हल हलंत्य, और जब पूरा का करोगे तो हलंत्यम हलंत्यम दोनों जाएगा। तो अप्रत्यय और प्रत्यय माने प्रत्यय अप्रत्यय यही रहेगा। लेकिन नए तो एक ही बार उच्चरित, आपने उसकी आवृत्ति तो किया, फिर उसका प्रत्यय के साथ एक ही बार एक ही के साथ हमने होगा। जो नए है उसका एक ही बार उच्चरित होने से उसकी तो आवृत्ति किया नहीं आपने, तो वो सकृत उच्चरित है, तो उसका जो भेद अर्थ होगा एक ही बार होगा। तो प्रत्यय का अर्थ केवल प्रत्यय हो सकता है या प्रत्यांत तदादि हो सकता है कि नहीं? दूसरे या प्रत्यय का अर्थ हो गया प्रत्यय भिन्न, और जो प्रत्यय की आवृत्ति किया उसका अर्थ क्या हुआ? आगे भिन्न नहीं था। इसलिए जो प्रत्यय की आवृत्ति की बात करते हैं वो परास्त है, वो उचित नहीं है, परंपरा विरुद्ध है। अप्रत्यय की आवृत्ति होगी और अप्रत्यय का प्रत्यय भिन्न ये अर्थ होगा, दूसरे का प्रत्यांत तदादि भिन्न ये अर्थ होगा। आवृत्ति किसकी होगी? अप्रत्यय की। जो लोग प्रत्यय की आवृत्ति करते हैं वो तर्क क्या देते हैं? क्योंकि शेखर में एक पंक्ति लिख दिया, शेखर में एक पंक्ति लिखा नागेश्वर आवर्तिते प्रत्यय पदे, ये लिखा। तो व्यास जी है कथा जैसी चाहिए वैसी करते रहे, भैरव मिश्रणी गुरु जी जैसे वो प्रत्यय पदम प्रत्यय परम प्रत्यांत परम इत्येतद् उभयम लिखा। हाँ, मरे प्रत्यय पदम
हाँ तो नए से हमारा मतलब नए तो रहेगा ही, बने नए तो रहेगा ही। अब चावल डालोगे तो दाल तो रहना ही है। तो यदि प्रत्यय पदम प्रत्यय परम प्रत्यांत परम, तो वो तो नए जुड़ेगा ही, उसको रहना ही है, क्योंकि नए में संदेह नहीं है, संदेह प्रत्यांत में है, इसलिए उसको लिख दिया है, उसको इतना जोड़ के। तो आवर्तित प्रत्यय पदे में नहीं, अप्रत्यय, क्योंकि अप्रत्यय की आवृत्ति करने वाले सारे टीकाकार हैं, कोई ऐसा नहीं। सारे टीकाकार जितने हैं, चाहे वो लक्ष्मी टीकाकार हों, चाहे बाल मनोरमाकार हों, तत्वबोधनी वाले हों, या और भी हों, किसी ने भी नहीं लिखा। और शेखर भी का अभिप्राय ऐसा नहीं, वो भी अपनी एक संस्कृत है, जहाँ उन्होंने आकार को साइलेंट कर दिया, थोड़ा वो उच्चारण किया, लेकिन ये अक्षर थोड़ा दब गया। किस कारण से दब गया? इसको उच्चारण आवर्तिते, अप्रत्यय नहीं बोल रहे हैं, आपको थोड़ा दब के बोल रहे हैं। क्यों? सूत्र कह रहा है, इसलिए हम दब गए हैं। इंगा पदांता दति हमारा बैठा है, उसके कारण हम वहाँ चुप है। लेकिन वो नहीं है, ये नहीं, हरे वो बोलते हरे वो, लेकिन आ नहीं है, ये नहीं, थोड़ा हम दब गए। हमारे दबने का कारण या हमारे उच्चारण दबने का कारण क्या है? सूत्र अनुशासन है, इसलिए दबे हुए, अनुशासन के अनुसार बोल। तो अप्रत्यय की आवृत्ति काशी में घनघोर एक बार हो गया। इस एक विद्वान ने कहा कि अप्रत्यय की आवृत्ति करो तो प्रत्यांत तदादि विभिन्न अर्थ निकाल के दिखाओ, क्योंकि तदादि जो आता है वो किस परिभाषा से आता है? परिभाषा का अर्थ क्या है? प्रत्यय गृहिणी यस्मात्। ये क्या चीज है? बोलो, परिभाषा का अर्थ बोलोगे तुम लोग। प्रत्यय मात्र अधिकम यत् प्रत्यय पदम तत्र। अरे देखो, ऐसा है कि गुरुजी हमारे कहते हैं कि मौलिक चिंतन होना चाहिए। परिष्कार के बल पर शास्त्र नहीं चलते। परिष्कार वो है जो हमें शोभा बढ़ा देगा, लेकिन मूल यदि छूट गया, जैसे संगीत कथा में करते हो, और यदि आपका मूल ही सब खत्म हो गया, क्या मतलब है? वो एक चटनी की तरह है कि नहीं? ऐसा ना हो कि मूल ही चटनी बन जाए, इसलिए उसको हमेशा मौलिक। तो प्रत्यय गृहिणी यस्मात् सभी तस् में कोई मतलब नहीं है। आप चले गए प्रत्यय पद घटिते शास्त्रे, इस, अरे कोई आपसे पूछेगा कि इस परिभाषा में प्रत्यय गृहिणी यस्मात् हमें एक एक पदार्थ उसका विश्लेषण करके बताओ। प्रत्यय गृहिणी यस्मात् मतलब प्रत्यय का ग्रहण जिससे, प्रत्यय के ग्रहण, प्रत्यय गृहिणी यस्मात्, यस्मात् प्रत्यय ग्रहणम तस्मिन्, है कि नहीं? सति उच्यते तदादि। अर्थ लगाओ, यस्मात् प्रत्यय, जिससे प्रत्यय गृहीत होता है। प्रत्यय किससे गृहीत होता है? अरे प्रकृति से। प्रत्यय किससे आता है? प्रकृति से आता है। उसी को तदादि कहते हैं। समझ में कि नहीं? उसको क्या कहते हैं? तदादि कहते हैं। उसके रहने पर यस्मात् प्रत्यय ग्रहणे एवं भूतः यह तदादि तस्मिन् सति तदंत विधि। उसके रहने पर आगे तदंत जो समझ में आता है कि नहीं? यस्मात् प्रत्ययः ग्रहण तस्मिन् सति तदादि तदंतोपस्थापिकः भवति। उसके रहने पर यह तदादि तदंत की उपस्थापक हो जाता है। तो तदादि का अर्थ होता है प्रकृति। तदादि का अर्थ क्या है? प्रकृति। तदादि की परिभाषा क्या है? यस्मात् प्रत्यय विधि, उसे वही है यस्मात् प्रत्यय ग्रहणी। वो प्रत्यय ग्रहणी यस्मात्, तो यस्मात् प्रत्यय ग्रहणी ये कंडीशन है, ये स्थिति है। ऐसे रहने पर ऐसा होता है, इसलिए सप्तमी लगाया। ये परिस्थिति है कि नहीं? यस्मात् अर्थात यस्मात् शब्दात् प्रत्यय गृहिणी, बात है कि नहीं? जिस शब्द से प्रत्यय आता है, एवं भूत जो तदादि, उस तदादि के ग्रहण में रहने पर वो तदंत आगे जुड़ता है। तदंत विधि प्रत्यय गृहिणी यस्मात् सविहिता तदादे सविहिता, वो विहित है, मैंने विधेय। कौन? प्रत्यय। वो
विधेय तादृश विधेय से सत्वे तदंतस्य उपस्थापन, उसी को परिष्कृत कर देते हैं। प्रत्यय मात्र पद घटिते शास्त्रे तदादि ही उपतिष्ठते असति विशेषांतरा सत्वे, है कि नहीं? असति विशेषांतरा सत्वे, यदि कोई विशेषांतर नहीं है तब सति विशेषांतरे तदादित्व धर्म मात्र से उपस्थापनम, यदि कोई विशेष नहीं रहता तब तो तदादि जाता है, और यदि विशेष बैठा है वहाँ तो तदादि नहीं जाएगा। तो क्या जाएगा? तदादित्व धर्म जाएगा। जैसे आप सर्वनामना अस्मयी करते हो ना, सर्वनामना अस्मयी का क्या अर्थ करते हैं? अदंतात् सर्वनामनः अदंतात् सर्वनामनः परस्य या अदंतात् परस्य सर्वनामनो विहितस्य, अदंतात् शब्दात् परस्य सर्वनामनो विहितस्य, विहित शब्द के लगाना, नहीं लगाओगे तो दोष है। अरे प्रिय सर्वाय वगैरह में भी दोष है, इसलिए विहित तो लगाना। अब अदंतात् परस्य सर्वनामनो विहितस्य विहित विशेषण, अब यहाँ अदंत में तदंत जुड़ गया, यहाँ तदादि नहीं आई। क्यों? सर्वनामना विशेषांतर बैठा हुआ, यहाँ बैठा है क्या? सर्वनामना। तो क्या आएगा? तदादित्व विशिष्टम अदंतम जत शब्द स्वरूपम, समझे कि नहीं? तदादित्व विशिष्टम अदंतम जत शब्द स्वरूपम तस्मात् परस्य, फिर सर्वनाम, ये नहीं तो अदंत तदादि आ जाता। यदि विशेष प्रत्यय स्थल, जहाँ प्रत्यय, तो मैं एक उदाहरण बता, जहाँ ऐसा प्रत्यय स्थल है, बात समझे कि नहीं? प्रकृति में आइए, तो यहाँ पर प्रत्यय मात्र बोधक पद घटिते शास्त्रे तदादि ही उपतिष्ठते, और तदनंतरम तद विशेष्य कहा तदंतश्च, तदादि विशेष्य तदंत। प्रत्यय मात्र बोधक पद क्या अप्रत्यय है? वो तो अप्रत्यय प्रत्यय भेद का बोधक है, या भेदवती का बोधक, माने भिन्न भी, भिन्न माने भेदवान, या तो नयर्थ भेद है, भिन्नता है, भिन्न है, भिन्न माने भेदवती में शक्ति, तो या तो भेदवान या तो भेद। तो यदि वो भेद का बोधक है, अप्रत्यय शब्द जो है किसका बोधक हो गया? प्रत्यय प्रतियोगी के भेद, तो प्रत्यय मात्र बोधकता कहाँ गई? बात में कि नहीं? प्रत्यय मात्र बोधकता नहीं। जिस प्रत्यय मात्र बोधकता कहाँ बैठी है? अप्रत्यय घटक प्रत्यय में, लेकिन वो समस्त हो गया। समस्त होने के बाद समुदाय में शक्ति चली गई, वो एक आर्थिक भाव है, बात में कि नहीं? इसलिए ऐसा प्रश्न लोग जो करते हैं उनको हमें ये समझाना है कि वृत्ति दो प्रकार की, अजहत स्वार्था, जहत स्वार्थ। ये मतलब नहीं है कि अवयवार्थ का परित्याग हो, अप्रत्यय घटक प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं है समास हो जाने के बाद, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ जहत स्वार्था नहीं है। जहत स्वार्था कहाँ होती है? जो संज्ञा शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, वहीं पर वहाँ अवयवार्थ रहित हो जाता है। राजपुरुष में भी राज पदार्थ है, पुरुष पदार्थ स्वातंत्र्य नहीं, बात में कि नहीं? तो अप्रत्यय है, स्वातंत्र्य नहीं, लेकिन उसके अंदर बोधकता नहीं है, बोधकता उसके अंदर है। इसलिए अजहत स्वार्थावृत्तिमाश्रित्य अप्रत्यय की आवृत्ति करके अप्रत्यय घटक प्रत्यय पद में क्या करेंगे कि तदादि ले। जब तदादि ले आएंगे तो अर्थ क्या बनेगा? अप्रत्यय तदादि, और तदादि विशेष हो गया, और उसमें अप्रत्यय घटक प्रत्यय विशेषण हुआ, तो बन गया प्रत्यांत तदादि। अब प्रत्यांत तदादि का अन्वय कहाँ हुआ? नयर्थ भेद में, माने प्रत्यांत तदादि भेदा, माने प्रतियोगी के भेदवत अर्थवत, वास्तविक नहीं। ये प्रत्यय ग्रहण समास तदादि तदंत ग्रहणम परिभाषा के बल पर अप्रत्यय की आवृत्ति किया। अप्रत्यय घटक प्रत्यय प्रत्यय मात्र का बोधक है, उससे तदादि आया, तद विशेषक तदंत विधि हुई, नयर्थ में इसका अन्वय हुआ, तो बन गया प्रत्यय भिन्नम प्रत्यांत तदादि भिन्नम अर्थवत। तो आवृत्ति से ये अर्थ जो है निकल गई। परिष्कृत रूप अर्थ में प्रत्यांत तदादि का सामान्य अर्थ यही है कि जिस प्रकृति से प्रत्यय आता हो वो प्रकृति आदि में हो, और वो आने वाला प्रत्यय उसके अंत में, उसको प्रत्यांत तदादि है। प्रत्यय विशिष्टत्व प्रत्यांत तदादित्वम,
आगे स्वनिष्ठ वैशिष्ट्यंच स्वनिष्ठ्याद्यवयवता निरूपकत्व स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्याश्रय निष्ठाद्यवयवता निरूपक है कि नहीं? तो घटा लेते हैं, हो सकता है इधर उधर चला गया। या स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित, चलो पहले घटा दें। स्वनिष्ठ अंतावयवता निरूपकत्व पहला सब, और स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्याश्रय निष्ठाद्यवयवता निरूपकत्व ये लिख सकते। पहले तो घटा लो, तो सुन लो। प्रत्यय विशिष्टत्वम प्रत्यांतदादित्वम, प्रत्यय से विशिष्ट को प्रत्यांत तदादि करते। जैसे राजन गस, राज्ञ, ये प्रयोग पकड़े, राजन गस। यहाँ गस प्रत्यय किस प्रकृति से आई? राजन गस ये समुदाय क्या है? प्रत्यांत तदादि है कि नहीं? तो राजन गस ये प्रत्यांत तदादि है, इसलिए इस समुदाय की प्राथमिक संज्ञा नहीं होती। प्रत्यांत तदादि का लक्षण ले जा रहे हैं। प्रत्यय से विशिष्ट होना चाहिए किसको? राजन गस समुदाय। अयम समुदाय प्रत्यय विशिष्टा। कैसे? पहला संबंध विशिष्ट के पहले जो होता है वही स्वपद से लिया जाता है, पकड़ा जाता है। तो यहाँ विशिष्ट के पहले क्या है? प्रत्यय। राजन गस में प्रत्यय कौन हुआ? गस। तन्निष्ठ अंतता होगी, अंतता है कि नहीं? है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, वो आज मिल गया है मुझे, मैंने उसमें आया न्यूज में आ गया। ये तो बहुत अच्छा है, खुल गया सब खुल गया। हाँ सब तो बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, अच्छा हो, ठीक ठीक, मैं पढ़ा लो थोड़ा। तो स्वमने गस प्रत्यय, वो प्रत्यय समुदाय के अंत में बैठा, तो अंतता कहाँ रहेगी? गस में रहेगी। और यह अंतता समुदाय से निरूपित है, तो इसका निरूपक कौन है? समुदाय। तो स्वनिष्ठ अंतता निरूपकत्व किस में जाएगा? राजन समुदाय है कि नहीं? क्योंकि स्व मने प्रत्यय, उस प्रत्यय में रहने वाली जो अंतता, उस अंतता का निरूपक कौन? अंतता मने अंत्यावय, उसका निरूपक कौन हो गया? समुदाय। इसलिए स्वनिष्ठ अंतावयवता निरूपकत्व समुदाय में चला गया, समुदाय एक समूह में चला गया। दूसरा स्व मने प्रत्यय कौन? गस। तन्निष्ठ विधेयता, क्योंकि राजन को उद्देश्य करके गस प्रत्यय आया है, तो स्व मने गस, तन्निष्ठा विधेयता। अब विधेयता निरूपित उद्देश्यता किसमें गई? उद्देश्यता का आश्रय राजन, और उस आश्रय में क्या बैठा है? आद्यवयवता। वो आद्यवयवता का निरूपक कौन हो गया? समुदाय। निरूपकत्व समुदाय में चले दोनों संबंध। तो स्वनिष्ठ अंतावयवता निरूपकत्व, स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रय निरूपकत्व, स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रय निष्ठ आद्यवयवता निरूपकत्व। एतद् उभय संबंधेन यह कश्चित् प्रत्यय विशिष्ट सएव प्रत्यांतरादि तद भिन्नम जद अर्थवत् तत् प्रातिपदिकम है कि नहीं? ये बन गया, सूत्रार्थ में आया। इसलिए तंत्रादिना उभयम विवक्षितम, हम दोनों अर्थ निकाल गए। आगे अब आगे क्या लिखते हैं? तथा ही प्रत्ययस्यैव पर्युदासे कृतद्धितैति सूत्रेण तद्धितान्तस्य संज्ञा विधान। अब तंत्रादिना उभयम, तुम लोग भी किताब ग्रंथ लेके आया करो, ब्रजराज क्या नाम, सभी लोग आए या ना आए, अखाड़े में जब पहलवान उतरता है तो लंगोटा रहित नहीं जाता, चला जाता नहीं, वो भी कस के जाता है। भले ही उसको अभी लड़ने में थोड़ी दिक्कत हो गई, लेकिन अपने अस्त्र शस्त्र के साथ रहता है। धीरे धीरे मिट्टी लगाते नहीं करता तो पहले प्रणाम है उसको करता, क्योंकि उसका स्थल वही है, वहीं से उसको सब मिलता है। ये जैसे आप लोग यहाँ अखाड़े बने, संतों के यहाँ भी तो अखाड़ा है, निर्वाणी है क्या, वहाँ युद्ध थोड़ी होता। तो अखाड़े का मतलब हो गया केंद्र में, विद्या अखाड़ा है, कहीं जो है शरीर का अखाड़ा,
है कि नहीं? तो इसलिए आप अपने अस्त्र शस्त्र ग्रंथों के साथ आइए, खोले बैठे रहिए। ये मालूम हो कि किस पंक्ति की व्याख्या चल रही है। यदि आप थोड़ी थोड़ी भी तो 2 महीने नहीं लगेगा, 2 महीने के अंदर आप पटपट पकड़ना शुरू करें। जैसे ये लोग पकड़ने तो 4-5 साल से लगे हुए, पटपट आप पकड़ना शुरू करें, आप भी इसमें आ जाए। और यदि पुस्तकें नहीं लाएंगे, आ जाएंगे, कह देंगे अरे गुरु जी का तो क्या प्रत्यय विशिष्ट का कहानी बनते कौन पढ़ते थे कि धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांतम वर्जित होगी, क्या सवाल है। ऐसे औदास से आ जाए, और औदास से आ जाएगा तो आते 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 फिर जो है किसी कांड में लग जाओ। कांडात बहुत तो किसी कांड में लग जाओगे, भले ही कर्म कांड ही क्यों ना हो, माने बहुत सारे नाना प्रकार के कांड हैं। तो ज्ञान कांड अच्छा, हाँ, माने कांड में तुलसी जी को भी कांड बनाना पड़ा। ये बाल कांड है, ये कांड में तुम लोग भी जो है लग जाओगे किसी क्रिया कांड में, कर्म कांड इधर से छोड़ो। इसलिए ग्रंथ लेके बैठो और त्याग करो। उधर से लालसा आएगी, जजमान बड़े बड़े आएंगे, लोभ देंगे, है कि नहीं। बस आप अपनी मनोवृत्ति को बिल्कुल त्याग पूर्वक लगाए, जाना ही नहीं। आज का कष्ट कल के लिए आराम, आज का सुख कल के लिए कष्ट, ये ध्यान रखो। यदि आपने त्याग किया सुख मिलेगा, त्याग नहीं किया कुछ नहीं मिलेगा। या वो जीवन ऐसे ही चला जाए, है कि नहीं, ऐसे ही चला जाए। हाथी को खिलाने में और कुत्ते के खिलाने में बहुत अंतर है। कुत्ते को ऐसे डाला जाए और हाथी ऐसे न खिलाएं तो वो खाता ही नहीं, डर आंसू बाहर छू नहीं सकता। उसको पुचकार के प्रेम से भैया खा लो, है कि नहीं। और कुत्ते को ऐसे फेंक दोगे तब भी, मारोगे तब भी खा लो। कर्मकांड वैसे ही है, हाथी वाला नहीं, वो वाला दूसरा कांड। जजमान डांटेगा तब भी चाहे, वो कह देगा चश्मा निकालो, तो आप निकाल, चश्मा पहन के आप मंत्र बोलो, मैंने वो चश्मा जो धूप छाप लगता है अच्छा बना निकाल दो, चश्मा लगा, लेकिन इसलिए जो है इस वृत्ति में। चलिए, समय मुझे बताने, मुझे पास घड़ी वड़ी कुछ है जी जी, समय बता दें। 6:18 तो इसको आगे थोड़ा कर दें बस। आज आरंभ हो गया, बोलिए। तथा ही प्रत्यस्यैव पर्युदासे तो देखो, अब धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम प्रत्यांत तदादि। अब कोई आपसे पूछता है प्रत्यांत तदादि किसको कहते हैं, है कि नहीं। तो आप फट से यदि आप पढ़े रहेंगे अखाड़े में, कहेंगे प्रत्यय विशिष्ट प्रत्यांत तदादि। पहले तो न लगाओ, सामान्य भी कह सकते, प्रत्यय विशिष्ट प्रत्यांत तदादि। तो लगाओगे तो कहेंगे ये तो काशी से पढ़ा है, ये तो लगा बाहर हुआ का बड़ा महल। किसी को बाहर हराना है ना, तो जो त्वा नहीं लगाता वो भी त्वा लगाने लगता। क्या मतलब उसको कुछ नहीं तो दूसरा सुनेगा जी ये तो, फिर पूछेगा उसे कहाँ से पढ़े, काशी जी से पढ़े, काशी का बड़ा महल, है कि नहीं। वो चुप हो जाएगा, करे ये तो गंधवती नहीं बोला, गंधवत्तम बोल ये, है कि नहीं। तो प्रत्यय विशिष्टत्वम प्रत्यांत तदादित्वम, जब ये कहोगे तो दूसरा अर्थ पड़े। और जब प्रत्यय विशिष्ट प्रत्यांत तदादि, दूसरा अर्थ मैंने दूसरा लोगों का प्रभाव। प्रत्यय विशिष्ट प्रत्यांत तदादि, ये दुनिया समझ लेगी जल्दी तुरंत जी, कि मैंने प्रत्यय से जो विशिष्ट होता है उसको प्रत्यांत। जब आप कहो प्रत्यय विशिष्टत्वम प्रत्यांत तदादित्वम, तो थोड़ा झकपका देगा, क्योंकि उसको तदादि और तदादित्व समझ नहीं, वो त्वा लगाना जानता नहीं, है कि नहीं। इसलिए वो वहाँ पर गड़बड़ा है, इसलिए यहाँ पढ़ाया जाता है। इसीलिए दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं, इसीलिए आते हैं। जो अन्यत्र चले जाए सब जगह तो है यार, ये चीज़ नहीं मिलेगी जो यहाँ है। चलिए, तो अब हमें कोई पूछता है तो आपको प्रत्यय विशिष्टत्व प्रत्यांत तदादित्वम याद रखना है। वैशिष्ट्यंच स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यता
ये कल बिल्कुल परिष्कृत याद करके जी। आइए और हम पूछेंगे घटाने का भी आज पढ़ा दिए। अब प्रमाण पूछता है ग्रंथकार, यदि सूत्र के अंदर आवृत्ति न करें अर्थात प्रत्यांत तदादि भिन्न ये अर्थ न करें तो आपको आपत्ति क्या है? इतना ही अर्थ रखो, एक बार उच्चरित है एक अर्थ निकलेगा क्या? धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञकम भवति एतावान सूत्रार्थस्य किमर्थम प्रत्यांत तदादि भिन्नत्वं सूत्रार्थे निवेश्यते। इस सूत्र के अर्थ में आप प्रत्यांत तदादि भिन्नत्व का निवेश क्यों कर रहे हैं? अर्थात प्रत्यांत तदादि भिन्न ये अर्थ क्यों कर रहे हैं? कितना ही अर्थ करो, धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम बस अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञकम। यदि ऐसा अर्थ करें तो क्षति क्या है? आया अर्थात केवल अप्रत्यय ही परिदास, प्रत्यय को ही परिदास माने, जो अप्रत्यय है यही परिदास माने, प्रत्यांत तदादि को परिदस्त न करें अर्थात प्रत्यांत तदादि भिन्न अर्थ न माने तो क्षति क्या? उस पर ये युक्ति दे रहा है, अर्थात इसमें प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। वही लिख रहा है तथा ही प्रत्ययस्यैव तथा ही माने परियुदासे। प्रमाणम उपन्यस्यति। तथा ही का अर्थ क्या है? प्रमाणम उपन्यस्यति। पुत्र प्रमाणम प्रत्यय अथवा प्रत्यांत प्रत्यांत तदादि भिन्नत्वात् भिन्न है कि नहीं? प्रत्यांत तदादि भिन्नम एतस्मिन् अर्थे प्रमाणम अथवा युक्तिम अथवा उपन्यस्यति, ये इसमें दे रहा है। कृत्तद्धित इति सूत्रेण तद्धितान्तस्य संज्ञा विधानं व्यर्थं ये स्यात्। युक्ति दे दिया। प्रत्यस्यैव परिदासी अर्थात एक ही परिदास रखो, दो अभी दो परिदास हो गए थे, कौन कौन? प्रत्यांतदादि भिन्न अप्रत्यांत, प्रत्यांत उसी को अप्रत्यांत कह सकते हैं, मैंने प्रत्यांत दादि भिन्न। तो ये दो परिदास क्यों रखे हो? अर्थात दो ये अर्थ एक ही रखो जो है सूत्र में, प्रत्यय भिन्न, उसी को लिख रहा है। तथा ही प्रत्ययस्यैव परिदासत्वे, यदि केवल प्रत्यय परिदास माना जाए, प्रत्यांत तदादि परिदास न माना जाए, अर्थात प्रत्यांत तदादि भिन्नम एतावान अर्थ न माना जाए तो क्या क्षति है? तब कहा क्षति ये है कि कृतद्धित समासास्त्र सूत्र में तद्धितांत की संज्ञा करना व्यर्थ हो जाए। उत्तर सूत्र में कृच तद्धितश्च समासश्च कृतद्धित समासा कृदंतम तद्धितांतम समासश्च प्रातिपदिक संज्ञकम। कृदंत की तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा हो तो तद्धितांत की संज्ञा करना व्यर्थ हो जाएगा। तद्धितांत की संज्ञा कहाँ करते हैं? औपगौ। औपगौ ये क्या है? तद्धितांत। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा किससे करते हैं? समासास्त्र सूत्र से, अर्थात तद्धित ग्रहण इसीलिए किया है कि नहीं? कृतद्धित समासास्त्र में तद्धित का प्रयोजन क्या है? औपगौ प्रवृत्ति की प्रातिपदिक संज्ञा करना। यदि तद्धित उत्तर सूत्र में नहीं रहेगा तो औपगौ की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, नहीं हुई, इसीलिए तो तद्धित रखा। उसने कहा यदि पूर्व सूत्र में प्रत्यांत तदादि भिन्नत्व अर्थ नहीं करते, परिदास नहीं करते प्रत्यांत तदादि, तो औपगौ की प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व सूत्र से हो जाएगी। औपगौ इत्याकारक समुदायः शब्द स्वरूपः धातु भिन्नः प्रत्यय भिन्नः अर्थमाश्रय समुदायः, अतः अर्थ समुदायस्य औपगौ समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा सिद्धा। तो इसकी प्राथमिक संज्ञा तो हो गई। जी। फिर उत्तर सूत्र में तद्धित समासास्त्र में तद्धित ग्रहणम किमर्थम, अर्थात तद्धितांतस्य संज्ञा विधानम किमर्थम, है कि नहीं? व्यर्थम, व्यर्थम सद ज्ञापयति किं बोधयति? यत् अप्रत्यय शब्दस्य न हि केवलं सकृदर्थः अपितु अर्थद्वयम्। एकः अर्थः प्रत्यय भिन्नः, अपरः अर्थः है कि नहीं? इसलिए दोनों अर्थ मानना है। यदि दोनों अर्थ मानना है तो आवृत्ति करना ही। तस्मात् आवृत्तौ इदं प्रमाणम। लग गया कि नहीं? जी। ये लिखा तद्धितांत, कृदंत की नहीं लिखा। कोई पूछे कि उत्तर सूत्र कृदंतस्य, अरे कृदंत क्या है? पाचक। तो पाचक की तो प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी पूर्व सूत्र से। पाचक जो है धातु भिन्नम, धातु भिन्न पाचक, पाचक समुदाय, प्रत्यय भिन्न,
अर्थवांश्च, जी इसकी भी प्राप्ति संज्ञा पूर्व सूत्र से सिद्ध है। तो जैसे तद्धितांत का संज्ञा विधान व्यर्थ था, वैसे कृदंत का भी कृदंत का संज्ञा विधान व्यर्थ हो जाए। है। तो आपने तद्धितांत को क्यों लिखा, जी। कृदंत को क्यों नहीं लिखा? तो कहो कि नहीं, उत्तर सूत्र में कृदंत जो है व्यर्थ नहीं है। जहां नहीं प्राप्त लिट जी लिह की दुह की प्राथमिक संज्ञा पूर्व सूत्र से ही नहीं है। क्यों? वो धातु भिन्न नहीं है, धातु ही यही है। है। क्यों कहते हो ना कि बनता बिजंता जहत, है कि नहीं? धातु कि बनता बिजंता धातुत्वम परित्यजंती, है कि नहीं? जी धातुत्व का परित्याग नहीं नहीं करते। करते हैं। अर्थात उसमें धातु है। यदि धातुत्व है तो धातु कहा जाएगा, जी यदि धातु है तो धातु भिन्न नहीं है। अतः लिह दो की प्राथमिक संज्ञा पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं है। उनकी प्राथमिक संज्ञा करने के लिए कृदंत चरितार्थ है, जी। इसीलिए कृदंत को नहीं रखा। जी किसको रखा? तद्धितांत तद्धितांत को रखा। बात में है कि नहीं? जी तद्धितांत। यदि तुमसे यदि कोई पूछे हो जाए पूर्व सूत्र से तो क्षति क्या है, जी। हो जाने दीजिए। अरे औपगौ की प्राथमिक संज्ञा करना जी जरूरी क्या उत्तरे सूत्र से हो, हो जाए। पूर्व सूत्र से हो जाए? जी क्या क्षति? समझ में है कि नहीं? जी जी तो कहो कि क्षति ये है कि हरीन की प्राथमिक संज्ञा हो जाए। हरीन, जी हरीन ये समुदाय धातु भिन्न भी जी प्रत्यय भिन्न भी है। और अर्थवान भी, इसकी प्राथमिक संज्ञा हो जाएगी। दलोप प्राथमिकांत से हरीन के नकार का हो। हरी इसलिए हमें व्यवस्था देनी है कि औपगौ की हो और हरीन की ना ना हो। हो। तो व्यवस्था इसमें दो प्रकार की, या तो प्रत्यांत तदादि अर्थ मान लो जी कि प्रत्यांत तदादि भिन्न की प्राथमिक संज्ञा है, जी। हरीन प्रत्यांत तदादि है, है प्रत्यय विशिष्टत्वात्, जी। इसलिए उसकी प्राथमिक संज्ञा नहीं नहीं होगी। होगी। औपगौ ही प्रत्यांत तदादि तदादि है। है। क्यों? प्रत्यय प्रत्यय विशिष्टत्वात्, विशिष्टत्वात् उसकी भी नहीं होगी, तो उसके लिए तद्धित रखा है। चरितार्थ या तो ये मान लो, या तो तद्धित ग्रहण को व्यर्थ पढ़ करके नियम कर दो। क्या नियम करो? प्रत्यांत तदादेहि प्राथमिक संज्ञा चेत तद्धितांत तस्य ही हो। प्रत्यांत तदादेहि प्रातिपदिक संज्ञा चेत् तद्धितान्तस्य ही हो। ये तत्वबोधनी में लिखा हुआ, जी हम लोग बोल रहे हैं। तत्वबोधनी काल ने नियम बनाया, जी बात समझे कि नहीं? ऐसा नियम कर दो, हरीन हट गए, जी क्योंकि तद्धित नहीं है। लेकिन तद्धितांत होना। कृदंत का पाचक इत्यादि उसके लिए तो सूत्र में कृत रखा ही है। कृत थोड़ी नियम कर, लिख दो के लिए कृत रखा है। कृत रखा तो जो पाचक होगा उसके लिए तो कृत रखा ही है। ये कृदंत जो नियम बन गया हाँ, प्रत्यंतानां प्रातिपदिक संज्ञा चेत् तद्धितांत से ही तो उसके लिए इसीलिए तो कृदंत रखा उसके लिए। सूत्र उसे उत्तर सूत्र में तो रखा ही है, वो इससे नहीं, उत्तर सूत्र से तो हो जाएगा। ये तद्धित ग्रहण पूर्व सूत्र को नियंत्रित हाँ, करता है, समझ- कृत को नियंत्रित नहीं करता करेगा। है जी। पूर्व सूत्र अरे पूर्व सूत्र नहीं करेगा पाचक की, हाँ लेकिन सूत्र- उत्तर उत्तर सूत्र सूत्र में जो रखा है, उसका ग्रहण नियंत्रण कहाँ होगा? जी। वो तो करेगा ही, क्षति नहीं है वहाँ। जी बात समझे? जी इसलिए यदि या तो ऐसा नियम बनाओ कि प्रत्यांत प्रातिपदिक संज्ञा चेत, तर्हि तद्धितान्तस्यैव। है कि नहीं? जी किसी किसी नियम में किसी किसी टीकाकारों ने थोड़ा गड़बड़ नियम बना दिया। उन्होंने कहा प्रत्यांत प्रातिपदिक संज्ञा चेत कृत तद्धितांत ऐसा भी बना। ऐसा तब बनता जब कृत ग्रहण व्यर्थ होता, साथ में जुड़ता, या कृत केवल लिखदू के लिए होता, अन्य के लिए न होता, तो पाचक भी आ जाता नियम के अंतर्गत। जैसे तद्धितांतस्य मैंने कृत तद्धितांतस्य, तो कृदंत भी आ गया, तद्धितांत भी हरीन छोड़ गया। लेकिन कृत उत्तर सूत्र में कृत का एकमात्र प्रयोजन बच गया, क्या? लिखदू। बात समझे कि नहीं? इसलिए कृत जोड़ने की आवश्यकता वहां नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि लिह दू के लिए उत्तर सूत्र में कृत आवश्यक है, उसी से पाचक की सिद्धि हो जाएगी। उसके लिए नियम में कृत जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जिन टीकाकारों ने इस नियम के अंदर कृत जोड़ दिया है वो असंगत है, वो ठीक नहीं। जिन्होंने इस प्रकार का नियम किया वही ठीक है। और ये नियम नागेश ने भी अभिमत किया है। कौन? प्रत्यांत। क्यों? वो प्रत्यांत परदास का खंडन करते हैं। उन्होंने कहा प्रत्यांत परदास की आवश्यकता नहीं है,
इसी नियम से खंडन करती है, तद्धितांत से, इसी से। और इसमें बहुत सारे प्रमाण दिए, ये हटा दीजिए, इसको कोई जरूरत नहीं, बात समझे कि नहीं? इसलिए यही नियम लिखना चाहिए। तत्वबोधनी में कुछ कृत तद्धितांत ऐसा जोड़ दिया, लेकिन जब तक आप उत्तर ग्रंथों को नहीं ठीक से समझेंगे तो इन ग्रंथों में कहाँ कहाँ जुड़ा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जाना है केवल दुर्गा कुंड, तो वहीं तक के लिए रास्ते की बात करती, जिसको लंबा सफ़र करना है वो यहीं से परिष्कृत करता है। भाई आपको दुर्गा कुंड तक जाना है तो आप कुछ भी कपड़े पहन के चले जाइए, लेकिन आपको गोदौलिया तक का सफ़र करना है तो आपकी तैयारी यहीं से होगी। तो जिसको लंबी सफ़र करना है वो नियम को पूरा देख रहा है, आगे पीछे पूरा लंबा सफ़र है, और जिसको थोड़ा सफ़र करना है वो जोड़ दिया कृतन तद्धितांत से, कृत अभी यहीं तक जाना है, एक स्टेशन जाना है, एक स्टेशन में दोस्त नहीं दिखाई दे रहा है, अगले आएगा तो हटेगी। वो कुछ लोग ऐसे, और जिनको पूरा दिखाई दे शुरू से ही परिमार्जन नहीं हमें लंबी यात्रा आएगी। चलिए, तथा ही प्रत्ययस्य विपर्युदासे कृतद्धित सूत्रेण तद्धितान्तस्य संज्ञा विधानं व्यर्थं स्यात्। लगा जी। तस्मात् तद्धितान्तस्य प्राथमिक संज्ञा विधान सामर्थ्यात् पूर्व सूत्रे आवृत्ति करणीया, आवृत्त्या च प्रत्यांत तदादि भिन्नम एवं भूतार्थः स्वीकर्तव्य। ये इसमें निकल बस। ये जो दूसरा नियम बनाई थी तो उससे खंडन हो जाएगा प्रत्यांत तदादि, मतलब प्रत्यांत तदादे है प्रातिपदिक संज्ञा चेत तर्हि तद्धितान्तस्य। ये जो मतलब प्रत्यांत तदादि जरूरत नहीं आवृत्ति करने की और प्रत्यांत आदि